श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई ज्ञानेश्वरी महाकाव्य दास गणु महाराज पार्ट 2। मनमानस में हो अगर दृढ़ श्रद्धा विश्वास, परम तत्व को खींचती उत्सुकता की आस। डाकुर गांव डंग परी, कृष्ण द्वारिका छाँव, विठ्ठल नगरी पंडरी, सब कुछ शिरडी गांव। शिरडी धरती धन्य है, कड़कड़ ईश्वरवास, नहीं जरूरत है तुम्हें जाने की कैलाश। होगा भक्त जमावड़ा, भक्ति का उत्कर्ष, विठ्ठल लहर हिलोर से सबको होगा हर्ष। गणपत ने हरि नाम का पूर्ण किया सप्ताह, विठ्ठल ने दर्शन दिए पूरी हो गई चाह। वादा साईं ने किया उसका रखा ध्यान, विठ्ठल यहीं विराजते इसका दिया प्रमाण। लीला रचते थे कभी होते गणु जब पास, चमत्कार करते कभी भरते दृढ़ विश्वास। शिवरात्रि पावन दिवस गणु उपजा भाव, साईं चरण में आ गए शीश झुकाया पाँव। गणु ने साईं से कहा अनुमति करें प्रदान, जाकर करना चाहता गोदा में स्नान। 3 मील ही दूरी है गोदा नद का तीर, निकट सिंगावा गांव में उसका बहता नीर। पुण्य लाभ होता यहाँ जुटता है संसार, अवसर आता साल में सिर्फ एक ही बार। बाबा बोले सुन गणु गोदा पावन धाम, लेकिन इतनी दूर तक जाने का क्या काम। गंगा यमुना सरस्वती इनका शिरडी वास, जाओ कहीं तुम और नहीं यही त्रिवेणी वास। साईं की वाणी सुनी गणपत हुए उदास, बाबा ने गणु को कहा आ तू मेरे पास। मेरे चरणों में बसी पावन नदिया धार, यह लो देता मैं तुझे तन मन प्राण पखार। साईं के अंगुष्ठ से फूटी सरस फुहार, भर गई गणु की अंजलि चरणामत जलधार। विरला ही पाता कोई चरण उदक उपहार, साईं ने गणु पर किया यह विशेष उपकार। चरण उदक का ना किया गणपत ने रसपान, महिमा अमृत बूंद की इससे थे अनजान। गणपत ने समझा नहीं चरण उदक का मोल, जल को सर पर छीट कर दिया टके में तोल। ईश्वर निज अस्तित्व का देते हैं आभास, गणपत परम प्रकाश पर करना सके विश्वास। साईं के सानिध्य में उत्सव और त्योहार, होते शिरडी गांव में आते गणु हर बार। रुकते कुछ सप्ताह तक वे बाबा के धाम, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो कहते साईं राम। साईं इतना चाहते अच्छा हो व्यवहार, मन मानस पावन बने शुद्धा आचार विचार। भक्ति भावना पुष्ट हो दृढ़ श्रद्धा विश्वास, आध्यात्मिक हो उन्नति पाए परम प्रकाश। बाबा के आदेश पर दिया गणु ने ध्यान, पढ़ते रहते पोथियाँ बढ़ता तिल तिल ज्ञान। पढ़े लिखे ना खासते पढ़े 4 पादान, साईं कृपा से हुआ संस्कृत भी आसान। धार्मिक ग्रंथों के प्रति बढ़ता गया रुझान, मनुयोग से पढ़ गए गीता वेद पुराण। कदम कदम पर साईं ने गणु को किया सचेत, ज्ञान बढ़ाने के लिए दिया सदा संकेत। ज्ञानदेव के भाष्य का पढ़ा गणु ने सार, अमृत अनुभव लेखन का मन में उठा विचार। भाषा शैली अंतरण भावों का संधान, कर सके न इस काम को बड़े बड़े विद्वान। लिया किसी ने हाथ में दिया उसी ने छोड़, नवसृजन की कल्पना लेती मुख को मोड़। संभव करने का किया गणु ने अथक प्रयास, बार बार पोथी पढ़ी दिखी न मंजिल पास। आखिर में थक हार के पहुँचे मस्जिद द्वार, बोले बाबा तुम करो सपना अब साकार। अमृत अनुभव ग्रंथ का करना है अनुवाद, भाव गद्य में लिख सकूं दे दो आशीर्वाद। दास गणु के सुन वचन बोले साईं नाथ, मेरा आशीर्वाद है सदा तुम्हारे साथ। साईं के आशीष से गणु ने की शुरुआत, अनुभव यह होने लगा बन जाएगी बात। सार मिला हर शब्द का मिली तर्क का मर्म, सुलझी सारी उलझने ज्ञात हुआ कवि कर्म। अनुभूति गणु को मिली भाव हुए साकार, नव सृजन को मिल गया ठोस एक आधार। सृजन कीर्ता ने किया सृजन को आकार, इस अद्भुत उपहार के साईं सृजनहार। अमृत अनुभव ग्रंथ को मिला बहुत सम्मान, गणपत के कर्तव्य से चकित हुए विद्वान। कठिन कार्य कुछ भी नहीं होता सब आसान, एक नजर बस ईश की टूट जाए चट्टान। गणु के हिय में हो सके ज्ञान भक्ति संचार, धर्म ग्रंथ को सौंप कर किया बड़ा उपकार। हिय में शक्ति ज्ञान की मिला भक्ति का योग, आगे चलकर कर सके गणु उसका उपयोग। ईश्वर जिसको चाहते करते ज्ञान
ज्ञान प्रभात, उनकी कृपा से बिना हिलता कभी न पात। मन मानस उर्वर धरा, साई प्रबल प्रभाव, टीका ईश वात्सल्य उपजा सृजन का भाव। साई ने गणों से कहा, दे दो आशीर्वाद। साई से गणु ने कहा, दे दो आशीर्वाद, मराठी में कर सकूं उपनिषद अनुवाद। ईश कौन है, कहाँ है, किस पर देता ध्यान, दर्शन के हर मर्म का कुंफित इसमें ज्ञान। ग्रंथ बड़ा बेजोड़ है, कहते हैं विद्वान, ईश्वर के अस्तित्व का इसमें सरस बखान। शास्त्रों और ग्रंथों का हो जाए अवसान, कर सकता है ग्रंथ ये पुनः धर्म निर्माण। साई सन्मुख रख दिया गणपत ने अरमान, साई भी ये चाहते हो कुछ नवसंधान। बाबा बोले, कर शुरू, सर पर रखा हाथ, मेरा आशीर्वाद है सदा तुम्हारे साथ। गणपत ने पहले बढ़ा, शास्त्रों को कई बार समझ सके ना ठीक से गुण तत्व का सार। आई काफी बाधाएं, कठिन बहुत था काम, क्या लिखें कैसे लिखें, बीते दिवस तमाम। गणपत बोले साईं से आकर मस्जिद द्वार, कैसी लीला आपकी पा सकता ना पार। बाबा सौंपा आपने लिखने का जो काम, अब तो लेखन के बिना मुझे नहीं आराम। शुरू कराया आपने देकर आशीर्वाद, मैंने भी शुरुआत की करके आपको याद। भेजी खुदी बाधाएं तुमने मुझको नाथ, यह कैसा आशीष है ना सर पर है हाथ। बाबा तेरी बाधाएं हुई ना मुझसे दूर, ना जाने क्या बात है क्यों करते मजबूर। खुद तेरे होते हुए आ जाए अवरोध, ना संभव है यह कभी इसका मुझको बोध। दूर हटाओ बाधाएं सफल करो सब काम, बाबा तेरे काम में गुजरे उम्र तमाम। सार तत्व की शंकाएं उनको करो निदान, मन मानस मेरे भरो परम तत्व का ज्ञान। बाबा ने गणु की सुनी खट्टी मीठी बात, सरल हृदय से फूटते ऐसे ही जज्बात। साईं बोले, सुन गणु बम्बई है मशहूर, काका की आया तुझे देगी ज्ञान जरूर। तुम बम्बई को जा रहे चिंता को रख दूर, आया के संकेत से शंका होगी चूर। साईं वाणी कल्याणी शाश्वत उसको मान, दूजे दिन गणु ने किया बम्बई को प्रस्थान। विले पारले आ गए अद्भुत इसकी शान, काका दीक्षित का यहाँ आलीशान मकान। काका के घर द्वार पर पहुंच गया मेहमान, कुछ दिन था रुकना वहीं लंबी चादर तान। गणु उत्सुक थे हो रहे आई याद, अब तक ना देखा उसे घर आने के बाद। रात गई क्षिति छोर हुई सुनहली भोर, गीत मधुर गाता कोई मन को करे विभोर। जूठे बर्तन धो रही बाला एक अनाथ, गीत लबों से गा रही हिला हिला कर हाथ। कुड़ाबी छोकरी होठों पर मुस्कान, नारंगी सी साड़ी का करती थी गुणगान। गणपत गहरी नींद में रम्य समा था आज, कर्ण पटल पर आ पड़ी मधुर एक आवाज। टूटी निंद्रा गणपत की लीन हो गए कान, लोकगीत सुनने लगे देखकर सारा ध्यान। जिज्ञासा मन में जगी देखो वो है कौन, जाकर देखा सामने हुई देखकर मौन। फटे पुराने चीर से लिपटा तन का भार, बर्तन भांडे धो रही डाल रही जलदार। तन पर पूरे पट नहीं बिखरे उनके तार, आग न बुझती पेट की ना पूरा आहार। कदम कदम पर दीनता पग पग दिखे अभाव, फिर भी लब से गूंजता सदा खुशी का भाव। दास गणों के साथ में मोरेश्वर प्रधान, दास गणों ने सुन जरा इसके मीठे गान। एक काम तत्काल हो यह मेरा अनुरोध, वस्त्रहीन को वस्त्र दो मिलता ग्रंथ में बोध। नूतन साड़ी दो इसे इसका भरो अभाव, लाकर जल्दी हाट से मेरा यही सुझाव। चले गए बाजार को मोरेश्वर तत्काल, नूतन साड़ी मोल दी दान किया वह माल। दूजे दिन का वाक्या खिल आया नवप्रात, साड़ी पहने आ गई चमक रहा था गात। सहेलियों के साथ में पहुंची घर के द्वार, हंसती गाती कर रही फुगड़ी का इजहार। गणु ने देखा दृश्य मन में छाया मोद, देता जो पर को खुशी पाता वही प्रमोद। तीजे दिन उसने रखा बक्से में परिधान, पड़े न सिलवट एक भी इसका रखा ध्यान। अच्छी तरह सहेज कर रखा उसे संभाल, फटे पुराने पट लिए फिर से तन पर डाल। आई अपने काम पर गाती जाती गीत, राग वही मस्ती वही हृदय संगीत। गणु ने देखा गौर से होकर पूर्ण
पूर्ण सतर्क, तब में अपने नहीं है नहीं किंचित कोई फर्क। लड़की वो बदली नहीं, बदला नहीं स्वभाव, भाव अभाव प्रभाव में हरदम है संभाव। ना होने का गम नहीं, होने का नहीं हर्ष, होकर गर खो जाए तो वैसा ही उत्कर्ष। साड़ी कारण एक है जिससे हर्ष विषाद, फटी पुरानी हो अगर भर देती अवसाद। होता है संभाव तो पड़ता नहीं प्रभाव, दुख सुख हानि लाभ में नहीं बदलता भाव। गौरव से जाती वही जिसे न चिंता भाव, निर्धनता के वार का जिस पर नहीं प्रभाव। रखता है जो हाथ में अपने मन की डोर, अतिशय धन वैभव उसे कर सकते न विभोर। लाख दुखों का भी उठे घर कोई तूफान, आँच न आती रंच भी पड़े न फीकी शान। सुख दुख मन के भाव हैं ऐसा निश्चित मान, रहता जो संभाव में उत्तम वह इंसान। नौकरानी काका की दे गई सही निदान, सुलझी सारी उलझने मार्ग हुआ आसान। ईश्वास उपनिषद यही बताता सार, कण कण ईश्वर में है बसा उसमें ही संसार। हर प्राणी में है बसा परम तत्व का अंश, उसकी ताकत से चले सकल सृष्टि का वंश। लड़की आत्मस्वरूप है दर्शन का यह मर्म, हंसती गाती खेलती ये उसके है कर्म। बर्तन भांडे मांजती कभी गीत अलाप, फुगड़ी करती नाचती सब है कार्य अलाप। फटी पुरानी साड़ियाँ या नूतन परिधान, हर चोले में आत्मा रहती एक समान। बर्तन भांडे मांजना जीवन का संघर्ष, नित करता संघर्ष जो मिले उसे उत्कर्ष। आज पुराने वस्त्र हैं चिंता की क्या बात, कल नूतन पट की उसे मिलती है सौगात। नूतन पट परिधान या फटे पुराने चीर, मिलता जो प्रारब्ध है जिसकी जो तकदीर। फटे पुराने चीर में नहीं तनिक भी रोष, ईश कृपा से जो मिला उसमें है संतोष। नूतन पट परिधान का दिल पर नहीं प्रभाव, मालिक मर्जी जो मिला आत्मतोष का भाव। सुख दुख आए लाख भी या भीषण तूफान, रहो सदा संभाव में दर्शन देता ज्ञान। आया ने गण को दिया आध्यात्मिक आभास, छटा तिमिर अज्ञान का फैला ज्ञान प्रकाश। साईं के निर्देश से मिला अर्थ का बोध, गणपत ने टीका लिखी खत्म हुआ अवरोध। गणों में गुण कुछ खास थे वे थे रचनाकार, मराठी में काव्य को करते से साकार। जगह जगह की यात्रा कीर्तन का था काम, साईं कीर्तन ज्ञान के साधक थे निष्काम। सिद्ध तपस्वी पैगंबर सबते रखते मेल, बातें करते जानते किसमें कितना तेल। योगी साधक संत का करते थे सम्मान, चर्चा करते जानते किसमें कितना ज्ञान। गहराई से ज्ञात कर सबका जीवन हाल, लिखती उनकी जीवनी ओवी में तत्काल। 100 से ज्यादा युग पुरुष संत फकीर महान, गणों ने डाला काव्य में उन सबका अवदान। भक्त लीला अमृत रची संत कथा अमृत काव्य, भक्ति सारा अमृत रची किया चरित्र संभाव्य। साईं समाधि पूर्व ही तीनों रची किताब, 7 अध्याय साईं के जिनका नहीं जवाब। साईं ने समसामायिक दिया जगत को ज्ञान, गणों ने ढाला छंद में रचना रची महान। साईं स्तुति में लिखा गणों ने काव्य ललाम, साईं स्तवन मंजरी करती कोटि प्रणाम। आस्था भक्ति भाव में इसमें है उत्कर्ष, साईं हाथों में रखा गणों ने इसे सहर्ष। 37 दिन पहले हुआ काव्य ग्रंथ का नाद, समाधिस्थ साईं हुए 37 दिन के बाद। गणपत के इस ग्रंथ में बहती भक्ति धार, ईश रूप में साईं को किया सहज स्वीकार। दाशगणु का काव्य है दुनिया में अनमोल, हीरे मोती रत्न भी इसे न सकते तोल। मिलते कई प्रसंग हैं दासगणों के साथ, साईं का हरदम रहा उनके सर पर हाथ। साईं कृपा दृष्टि का देख एक आलेख, यादगार उस तथ्य का करते हैं उल्लेख। 1918 में अक्टूबर का मास, दिन 15वां आ गया रचने को इतिहास। दिवस दशहरा आ गया, शुभ बेला मध्याह्न, महासमाधि में गए पावन साईं प्राण। साईं सत्ता ब्रह्म की हुई ब्रह्म में लीन, फिर भी सत्ता साईं की हुई न किंचित क्षीण। अखिल रूप ब्रह्मांड का जल थल नभ है तीन, सब में साईं है बसे कण कण में तल्लीन। साईं भव्य स्वरूप है साईं दिव्य प्रकाश, साईं निज अस्तित्व का देते हैं आभास। ब्रह्मलीन दिन में हुए बीती आधी रात, गण को
सपने में दिखे श्री साईं साक्षात। साईं पावन पुंज का सर्वप्रथम एहसास। भोर हुई थी ना अभी, फिर भी दिखा प्रकाश। गणु के कानों में पड़ी साईं की आवाज। मस्जिद शिरडी की गिरी टूट धरा पर आज। बनिए शिरडी गांव के, मुझे न देते तेल। परेशान मुझको करे मिथ्या रच कर खेल। जा रहा गणु आज मैं, जो घर मेरा मूल। शिरडी आकर शीघ्र तुम भेंट चढ़ाओ फूल। साईं दर्शन की कृपा, साईं का एहसान। साईं ने गणु को दिया इसका प्रथम प्रमाण। साईं के अस्तित्व का अनुभव ही में होए, कृपा यही विशेष है आख सके न कोई। पंडरपुर में थे गणु बेला प्रातः काल। इस सपने के बाद में नींद खुली तत्काल। क्षण भर बिना देर की गति ने पकड़ा जोर। पंडरपुर से चल पड़े वे शिरडी के ओर। साईं लीन थे ब्रह्म में, गणु नयन जलधार। हरि नाम के जाप का शुरू किया उच्चार। गणपत श्रद्धा भाव से हुए भजन में लीन। कीर्तन की धारा बही, खड़े रहे तीन तीन। साईं का आदेश था पुष्प करो तुम भेंट। गणु ने माला भेंट की सारे पुष्प समेट। पुष्प गुथे हरिनाम के दृढ़ भक्ति की डोर। पार्थिव तन माला रखी होकर भाव विभोर। गणु को जो अवसर मिला अद्भुत और अनन्य, समझ जाए जो ईश को उसका जीवन धन्य। 1 साल के बाद में हिला भाग्य का तार। दास गणु की नार भी गई स्वर्ग के पार। कुल दीपक कोई नहीं, पत्नी ना संतान। गणु अकेले हो गए लगता जग वीरान। जीवन को झकझोरने आते हैं तूफान। लाख चोट से ना हिले पुरुषार्थी इंसान। अपनी क्षमता का किया गणपत ने उपयोग। सारी शक्ति का दिया साईं यज्ञ में योग। साईं कीर्ति प्रचार का ले कंधे पर भार। जगह जगह कीर्तन किया घूम सकल संसार। साईं जीवन काल में शुरू हुआ अभियान। 14 वर्षों तक किया साईं का गुणगान। साईं समाधि बाद भी जलती रही मशाल। बरस 44 तक किया गणु ने काम विशाल। गणु पर कृपा साईं की अद्भुत मन में प्रीत। जीवन भर गाते रहे साईं भक्ति के गीत। साईं भक्तों ने किया जी भरकर गणु का मान। आदर मिलता पूज्य को ऊंची जग में शान। जात पात की बात क्या हर धर्मों के लोग, उच्चासन देते उन्हें अद्भुत यह संयोग। 1948 में आए भक्त अपार। गणु का कोयम्बटूर में हुआ बड़ा सत्कार। गणपत प्रिय थे पूज्य थे कुशल बड़े ही दक्ष। साईं भक्तों ने उन्हें बना दिया अध्यक्ष। पद ख्याति और नाम की नाथी गणु को चाह। साईं कीर्ति प्रचार का भारी था उत्साह। पुरस्कार सम्मान भी आए चलकर पास। इनसे ऊपर दास गणु हुआ उन्हें विश्वास। बड़े बड़े सम्मान हैं मूल्यांकन के स्रोत। जाकर साईं हाथ में खुद सम्मानित होत। भक्ति युग की परंपरा है काफी प्राचीन। गणु उसकी अगली कड़ी इस चरण में लीन। संत काव्य की धार में भक्ति भाव का जोर। दास गणु के काव्य में श्रद्धा लहर हिलोर। संतों का उद्देश्य है देना जग को त्राण। सार्थक गणु का काव्य है करता जन कल्याण। गणपत के संसार में ज्ञान भक्ति का सार। जीवन दर्शन धर्म का अद्भुत यह भंडार। देश प्रेम के काव्य का मिलता अलग प्रसाद। छत्रपति की शान का किया गणु ने नाद। गणपत का यह काव्य है महाराष्ट्र की शान। गणपति पूजन के समय होता इसका गान। मूल रूप से भक्ति का गणु पर पूर्ण प्रभाव। दलित उपेक्षित के प्रति उसमें करुणा भाव। पिछड़ा वर्ग समाज का दीनहीन लाचार। दास गणु यह चाहते हो इनका उद्धार। फैली हुई कुरीतियां परंपरा का राज। अंध मान्यता से ग्रसा इतना बड़ा समाज। मानव जीवन के लिए भेदभाव अभिशाप। इंसानों को बांटना बहुत बड़ा है पाप। कहाँ गई इंसानियत किसका है ये खेल। धरती पर दिखता नहीं मानवता में मेल। सबको मिलना चाहिए भक्ति का अधिकार। ईश्वर बिना मानते जात पात आधार। सिमट गए थे देवता कुछ लोगों के हाथ। सार्वजनिक उनको किया सबके दीनानाथ। खर्ची लेते थे जटिल भक्ति विधि विधान। गणपत ने इनको किया सरल सहज आसान। टूटी सारी
हारे श्रृंखला भागी काली रात, गणु ने अपने काव्य में रख दी सारी बात। काव्य धरातल उतरा भावों का अंबार, साई प्रबल प्रवाह का ऊंचा इसमें ज्वार। दास गणु के काव्य का मूल यही है सार, कविता सरिता में भरी भक्ति जल की धार। गणु का काव्य सुबोध है भरा इसमें ज्ञान, जन जन जिसका कर सके सहज भाव से पान। दो पंक्ति की ओवियां उनका देख कमाल, ज्ञान भक्ति सत्कर्म का जिसमें अर्थ विशाल। लोक धरातल पर लिखे गणु ने अद्भुत छंद, अलौकिक इस काव्य के पड़े नाभा मंत। संत समान शांत गणु कोमल कांत स्वभाव, श्रद्धा समर्पण आस्था दिल में भक्ति भाव। साधक योग की तापसी सद्गुरु संत महान, गणपत उनसे पूछते उनका क्या अवदान। योगी पुरुषों की जीवनी जग में उनका काम, गणु ने डाला छंद में वर्णन किया ललाम। दास गणु के छंद हैं उत्तम और विशेष, चरम शिखर पर काव्य गुण भक्ति भरे अशेष। संत काव्य के लोक में गणु का काव्य अमोल, जन जन के लब पर बसे उनके सुंदर बोल। लेकर सबको साथ में चलने का सद्भाव, मिलता उनके काव्य में उनके मन का भाव। धर्म और आध्यात्म की गहरी मार्मिक बात, सहज भाव से व्यक्त कर जग को दी सौगात। नैसर्गिक यह काव्य है मन को लेता मोह, जनजीवन का यह करे आध्यात्मिक आरोह। जग जीवन को दे रहा जीवन का यह ज्ञान, जागे नैतिक चेतना करता बोध प्रदान। गणु की लिखी ओवियां छूती दिल का छोर, सबका पथ दर्शन करें इसमें इतना जोर। आत्मा पावन है करे अंतर मन में बैठ, मार्मिक बातें जो कहे दिल में जाए बैठ। छोटे छोटे शब्द में अर्थ बड़ा गंभीर, निर्णय नन्ही किरणें सूर्य की देती तमको चीर। आखर में ताकित घनी समझो ना संकीर्ण, तीखी छेनी भाव की करे मूर्ति संग उत्कीर्ण। दास गणु के छंद का होता बड़ा प्रभाव, हर तबकों के लोक में भरता भक्ति भाव। गणपत धारा काव्य की बहती सकल समाज, छीटे रस को दे रहे भक्ति का सुरसाज। सराबोर मन प्राण को करते अमृत छंद, बहते आंसू आँख से छा जाता आनंद। गाता सुनता जो कहीं गणपत का आख्यान, हे को यह झकझोरता खुल जाते हैं कान। भजनों की आवाज का जब भी गूंजे बोल, पत्थर दिल जाता पिघल होता डावाडोल। गणु के सूत्रों में रचे भक्ति भाव प्रसंग, दिखने लगता है उसे ईश्वर का हर रंग। करुणा की बहती नदी टूटे ही का तीर, दुख की कातर धार से छलके अश्रु नीर। मधुर स्वरों में गूंजती सुर की जब झंकार, बन जाती सबके लिए कंठों का श्रृंगार। गणपत काव्य प्रवाह है पावन गंगाधार, कल कल छलछल बह रहा करता मधु गुंजार। तृप्त हृदय को सींचती भक्ति की जलधार, तृप्ति दे शीतल करे हरे ताप का भार। मराठी भाषा मधुर रचा गणु ने काव्य, पकड़ी शैली लावणी गे सहज संभाव्य। मन मानस माधुर्य से फूटे ओवी छंद, भक्ति रस की धार को करते सभी पसंद। करुण मधुर रस शांत का होता है उन्मेष, मिलता श्रद्धा बेल को पानी खाद विशेष। दास गणु का काव्य है जैसे पुष्प सरोज, शत शत जिसमें पंखुड़ी खिल जाती है रोज। अलंकार की छवि छटा गणपत का अनुराग, उपमा रूपक प्रास का पग पर है बाग। उपादान ये काव्य के कोमल अति कमनीय, मिलते सारे तत्व को काव्य बने रमणीय। गणपत के साहित्य को मान काबुली कृदाख, इसकी मृदु मिठास की सच्चकत में खास। सहज स्वभाव से सामने सुंदर उभरे चित्र, सबके मन को मोहती जैसे खुशबू इत्र। काव्य भाव करता हमें चिंतन को मजबूर, छोटी सी यह जिंदगी सार्थक करें जरूर। अद्भुत मणि सा दीखता गणु काव्य का फूल, साईं ज्ञान प्रकाश का भक्ति शक्ति का मूल। घूम घूम कर देख लो भक्ति का संसार, गणपति प्रतिनिधि काव्य तो देता हृदय पखार। मंदिर भक्ति का बना ऊंचा बड़ा विशाल, गणपत प्रतिमा काव्य की उसमें रखी समाल। पूज्य गणु का काव्य है पावन परम पुनीत, देता सबको यह सदा जीवन का संगीत। साईं के आशीष से किया भक्ति का नाद, साईं आज्ञा से लिखा साईं का संवाद। गणपत काव्यालोक है जलनिधि गहन विशाल, इसमें मोती ज्ञान के हिय में रखो समाल। गागर में सागर भरा गणु का ओवी छंद, आध्यात्मिक उत्कर्ष की खिड़की खोले बंद।
अल्प लिखा ज्यादा कहा, यही काव्य की शान। जन जन का कल्याण करे गणपत का अवदान। सदी 20वीं चल रही, आया 62 साल। गाते गाते गीत की धीमी पड़ गई चाल। 25 तारीख आ गई, टूटी तरुकी डाल। परम तत्व में जा मिली गणपत प्राण मशाल। आया था संसार में, पहुंचा मस्जिद द्वार। साईं कृपा से हुआ प्रभु से एकाकार। साईं कृपा से मिली साईं अमृत धार। जी जी भरकर रसपान कर पहुंचे भव के पार। साईं कीर्ति में लिखे गीत कई अनमोल। थिरक थिरक कर होठ से दिल में गूंजे बोल। रहम नजर की आरती अद्भुत भक्ति रंग। उपासना का बन गया अमिट अंग अंग। शिरडी माझे पंडरपुर शुद्ध भक्ति का गान। बाबा को वंदन करे हे तंत्री की तान। 100 वर्षों से गूंजते गणु के भजन महान। साईं आरती थाल में सजती इनकी शान। जीवन की शुरुआत की बनकर हवलदार। करी पुलिस की नौकरी अंग्रेजी सरकार। सब इंस्पेक्टर पद मिले बढ़ना है इस राह। रुतबा दिखे समाज को हुई न पूरी चाह। रही न उनकी नौकरी हो गए घोर निराश। भाग्य योग से बन गए श्री चरणों के दास। साईं कृपा से किया साईं का हर काम। कंठ विराजे भारती निकले छंद ललाम। साईं कृपा प्रसाद पा काव्य रचा अनमोल। जिस पर जग को गर्व है, लब पर जिसके बोल। भजनों छंदों को मिला साईं आशीर्वाद। आज विश्व में गूंजता गणु गीतों का नाद। साईं के आशीष से मिला गणु को मान। लोग कोटि ना पा सके वह अद्भुत सम्मान। रुतबा बख्शा साईं ने हुआ गणु का नाम। युग युग तक अक्षय रहे उनका काव्य तमाम। शान न अपने हाथ में ना रह जाते हम मौन। साईं देते शान जो उसको आके कौन। साईं सगुण उपासना गणपत का संगीत। होती जहाँ भी आरती वही गणु का गीत। जिस स्तर पर साईं वास है वही गणु का नाद। याद करें हम साईं को गणु भी आते याद। साईं अमर है लोक में साईं नाम महान। जब तक साईं राम है तब तक गणु की शान। गणु काव्य की प्रेरणा श्री साईं आशीष। महाकाव्य की रचना हुई अर्पित शीश। श्री साईं ज्ञानेश्वरी साईं सिरजनहार। महाकाव्य में है बसे श्री साईं सरकार। श्रीदास गणु के अनमोल भजन। साईं रहम नजर करना। साईं रहम नजर करना बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा सभी झूठ जमाना। साईं रहम नजर करना बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका मुझको प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना बच्चों का पालन करना। दास गणु कहे अब क्या बोलूं थक गई मेरी रसना। साईं रहम नजर करना बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना बच्चों का पालन करना। रहम नजर करो अब मोरे साईं। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानू अल्लाह इलाही। रहम नजर करो अब मोरे साईं। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। खाली जमाना मैंने गवाया। खाली जमाना मैंने गवाया। साथी आखिर के तुम बाबा साईं। रहम नजर करो अब मोरे साईं। अपनी मस्जिद का झाड़ू गनू है। अपनी मस्जिद का झाड़ू गनू है। मालिक हमारे तुम बाबा साईं। रहम नजर करो अब मोरे साईं। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई।
रहम नजर करो, रहम नजर करो। शिर्डी माझे पंढरपूर, साई बाबा रामावर, बाबा रामावर, साई बाबा रामावर। शुद्ध भक्ती चंद्रभागा, भाव पुंडलिका जागा, पुंडलिका जागा, भाव पुंडलिका जागा। याहो याहो अवघे जन, करूं बाबा से वंदन, साई से वंदन, करूं बाबा से वंदन। गडू म्हणे बाबा साई, धाव पाव माझे आई, धाव माझे आई, धाव पाव माझे आई। श्री साईनाथ गुरु माझे आई, साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव धावा पाय। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला धावा पाय। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव धावा पाय। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव धावा पाय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ शिरडी के ऑनलाइन दर्शन करने के लिए प्लीज़ कमेंट इनबॉक्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम। आज श्री साई ज्ञानेश्वरी महाकाव्य पूरा हुआ। अब हम श्री साई गीता लेकर आएंगे। श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।